अब इस कंडीशन में आपने परसेंटेज देखनी थी कि परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80। अगर तो परसेंटेज 80 और 90 के दरमियान में है तो सेट ग्रेड टू A+, ग्रेड जो है वो A+ असाइन कर दो। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो अगली कंडीशन में आ जाएगी एल्स में। एल्स में क्या लिखा है, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70, यानी अगर तो 70 और 80 के दरमियान में है तो फिर ग्रेड जो है वो A असाइन कर दो। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो अगली एल्स वाली कंडीशन में आ जाएगा, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 60, यानी अगर 60 और 70 के दरमियान में होगा तो फिर ग्रेड B असाइन हो जाएगा। और फिर अगर तो ये फॉल्स है तो अगली कंडीशन में आ जाएगा, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 50 सेट ग्रेड टू C, कि अगर 50 और 60 के दरमियान में परसेंटेज आ रही है सब्जेक्ट की तो C ग्रेड असाइन कर दो। अगर ये भी फॉल्स है तो अगली कंडीशन में, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 40 सेट ग्रेड टू D, कि अगर 40 और 50 के दरमियान में है तो ग्रेड D असाइन कर दो। अगर ये भी फॉल्स है तो फिर परसेंटेज जो है देख कंपेयर करेंगे, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 33, क्योंकि 33 जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं बोर्ड के पेपर्स में। तो इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 33, यानी 33 और 40 के दरमियान में अगर परसेंटेज होगी तो ग्रेड E असाइन कर दिया जाएगा। और अगर 33 से भी कम नंबर हैं तो फिर ये लास्ट वाली कंडीशन क्या है, एल्स सेट ग्रेड टू F, कि अगर 33 से जितने भी कम नंबर होंगे तो F असाइन कर दो, यानी उस सब्जेक्ट में फिर फेल कंसीडर किया जाएगा। और फिर स्टेप 5 में आउटपुट ग्रेड के, ग्रेड में जो भी आपके पास जो है इस ग्रेड वर्ड के अंदर जो भी ग्रेड प्रिंट हुआ होगा वो यहाँ पर ग्रेड जो है असाइन हुआ होगा वो यहाँ पर स्टेप 5 में प्रिंट हो जाएगा। और इस तरह ये एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। एल्गोरिथम 7 में एग्जाम्पल 7 में अब आपने टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट के एक अमाउंट का सूद निकालना है, प्लेन इंटरेस्ट निकालना है। तो स्टेप 1 में स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 में इनपुट नंबर्स, अमाउंट, रेट और ईयर्स, ये तीनों नंबर्स क्यों इनिशियलाइज करवाएं हैं, क्योंकि ये तीनों फार्मूला में इस्तेमाल होने वाले हैं प्लेन इंटरेस्ट के फार्मूला में। स्टेप 3 में अब आपने सेट कर देना है प्लेन इंटरेस्ट टू। प्लेन इंटरेस्ट के दरमियान में ये अंडरस्कोर इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि स्पेसिंग नहीं होती है जब भी आप कोई नाम जो है रख रहे होते हैं। तो प्लेन इंटरेस्ट के अंदर फॉर्मूला लिखा जाएगा अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स। अब ये फार्मूला जो है चलेगा और फार्मूला की वैल्यू जो है प्लेन इंटरेस्ट वाले नाम में इस वर्ड में असाइन हो जाएगी। फिर स्टेप 4 में आएगा और आउटपुट जो है शो करवा देगा प्लेन इंटरेस्ट, यानी जिस भी इस वर्ड के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई होगी, फार्मूला की जो वैल्यू आई होगी, आंसर जो आया होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और स्टेप 5 में फिर ये एंड हो जाएगा एल्गोरिथम। एग्जाम्पल 8 है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, कि पहले आपने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है और फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। तो ये दोनों फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। स्टेप 1 में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। स्टेप 2 में फिर इनपुट नंबर लेंगे सेल्सियस, क्योंकि पहले आपने फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिखना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाना है, तो उसमें सेल्सियस का वर्ड इस्तेमाल होना है। स्टेप 3 में आप फार्मूला लिख रहे हैं फ़ारेनहाइट का, वो क्या होता है, सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। और फिर आप इस फ़ारेनहाइट को जिसके अंदर आपने ये फार्मूला की वैल्यू स्टोर करवाई होगी, इस वर्ड को अगले स्टेप में प्रिंट करवा देंगे आउटपुट के साथ जो है लिखकर। स्टेप 5 में अब आप अलग से इनपुट लेंगे नंबर की फ़ारेनहाइट की, ठीक है, इनपुट नंबर फ़ारेनहाइट। अब ये इनपुट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब आपने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए फार्मूला लिखना है अगले स्टेप में। तो ये फ़ारेनहाइट का वर्ड उस फार्मूला में इस्तेमाल होना है। ये स्टेप 6 में जो फार्मूला हमने लिखा है, सेट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। अब ये सेल्सियस का फार्मूला लिखा है, इस फार्मूला की वैल्यू को सेल्सियस वर्ड के अंदर स्टोर करवा दिया और अगले स्टेप में सेल्सियस वर्ड को प्रिंट करवा देंगे आउटपुट लेकर। और फिर ये स्टेप 8 में एंड हो जाएगा। आप आउटपुट दोनों फार्मूलाज़ की एक साथ भी शो करवा सकते हैं यहाँ पर, आउटपुट फ़ारेनहाइट लिखकर फिर कॉमा लगाकर सेल्सियस लिखकर। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा, दोनों आंसर जो होंगे दोनों फार्मूलाज़ के, वो एक ही रो में आपको शो होंगे दोनों आंसर्स। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9 एल्गोरिथम की। फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2 वेयर n2 इज़ ग्रेटर देन n1। कि अब आपने एक रेंज ले ली, n1 से लेके n2 तक कुछ नंबर्स हैं। जैसे सपोज करें n1 को 1 कंसीडर कर लें और n2 को 10। अब आपने 1 से 10 तक सब इंटीजर्स को बारी बारी देखना है, इन सब कंसेक्टिव इंटीजर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब जो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं इन सब को चलाकर देखना है कि इवन नंबर्स जो भी होंगे उनको प्रिंट करवा देना स्क्रीन के ऊपर। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 में।
स्टेप 2 में फिर इनपुट नंबर्स ले लिया आपने n1 और n2, क्योंकि इन दोनों को जैसे 1 और ये 10 है, इन दोनों को कंपेयर करवाना है, इस वजह से n1 और n2 ले लिया। अब आपने स्टेप 3 में कंपेयर करवाना है इफ़ n1 इज़ लेस देन इक्वल टू n2। सपोज करें सबसे पहले 1 है ना, नंबर 1 को 10 से कंपेयर करवाएं, 1 छोटा है 10 से, तो अब ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए अब आप इसके अंदर आ जाएं, जो अंदर लिखा होगा वो फिर प्रिंट हो जाएगा। स्टेप 4 में क्या है, इफ़ n1 mod 2 इक्वल 0, यह फार्मूला कौन सा है, इवन नंबर निकालने का, जो हमने फ्लो चार्ट में भी यूज़ किया था कि n1 का मतलब है जो अभी हम नंबर यूज़ कर रहे हैं, 1 नंबर को हम अभी देख रहे हैं ना अपनी कंडीशन में कि 1 का मॉड निकालना है 2 के साथ, डिवाइड करके देखना है कि ये 2 पर पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता। 1 जो है वो 2 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इस वजह से आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब स्टेप 5 में आ जाएगा, सेट n1 टू n1 प्लस 1। अब n1 की जो भी वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पर 1 वैल्यू थी ना, क्योंकि हम 1 को अभी देख रहे थे 2 के साथ उसको डिवाइड करके, तो 1 में अब अगले स्टेप में क्या होगा कि 1 में आप 1 को प्लस करवा देंगे, क्योंकि आपने कंसेक्टिव नंबर्स को देखना है कि वो इवन है या नहीं है, मतलब इवन उनमें से कौन कौन से, 1 से लेके 10 तक, तो 1 के बाद 2 आता है, इस वजह से 1 में आप 1 प्लस करवा देंगे, यानी वो 2 बन जाएगा इस स्टेप में। अब क्या करेंगे स्टेप 6 में, गो टू स्टेप 3। गो टू इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम किसी स्टेप में जंप कर सकें, तो स्टेप 3 में अब जंप कर जाएंगे पीछे, दोबारा से इस कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास n1 जो है वो 2 आ गया था, ठीक है, स्टेप 5 में 2 बन गया था, तो स्टेप 3 में जब हम दोबारा जंप करेंगे तो अब हमारे पास n1 2 होगा। अब 2 को 10 से कंपेयर करवाएंगे, 2 स्मॉल है 10 से, ये कंडीशन ट्रू हो गई, और फिर ये दोबारा से चलेगा। अब ये मॉड निकालेगा 2 के साथ, 2 के साथ डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा पूरा पूरा, और आउटपुट जो है 2 प्रिंट करवा देगा स्क्रीन के ऊपर कि 2 जो है वो इवन नंबर है। इसी तरह अब स्टेप 5 में 2 में 1 प्लस करके उसको 3 करवा दिया जाएगा, और फिर अगले स्टेप में दोबारा से स्टेप 3 में आ जाएगा, और 3 को फिर 10 से कंपेयर करवाया जाएगा, और इसी तरह ये कंडीशन चलती रहेगी जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, ठीक है। अब 3 को कंपेयर करवाया जाएगा 10 के साथ, और फिर 3 का मॉड निकाला जाएगा 2 के साथ, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 3 जो है प्रिंट नहीं करवाया जाएगा, जस्ट इवन नंबर्स प्रिंट करवाए जाएंगे, यानी 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, ये 5 इवन नंबर्स प्रिंट होंगे इस एल्गोरिथम में। तो अब आपने क्या करना है, 3 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, तो अगले स्टेप में अब 3 में 1 प्लस करके 4 हो गया, तो अब दोबारा से स्टेप 3 में आके 4 को कंपेयर करवाएगा 10 के साथ। इसी तरह ये चलता रहेगा, और जब 10 आपके पास आ जाएगा, 10 जो है वो 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 10 के इक्वल आ जाएगा, इसलिए ये वाला भी चलेगा, इसके लिए भी ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, इसलिए ये वाला चलेगा, और 10 को जो है 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूरा पूरा 0 आ जाता है, इस वजह से 10 भी प्रिंट होगा, क्योंकि 10 भी इवन नंबर है। तो अब अगले स्टेप में 10 में 1 प्लस करके 11 आ जाएगा, और फिर जब स्टेप 3 में वापस ही आएगा और 11 को जब 10 से कंपेयर करवाएगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 11 जो है वो 10 से बड़ा हो जाएगा, अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए यहाँ तक ये प्रोग्राम रुक जाएगा, और फिर आपके पास इवन नंबर्स 5 आ चुके होंगे, 2, 4, 6, 8 और 10, ये 5 इवन नंबर्स। तो आज हमने एल्गोरिथम्स की ये सारी एग्जांपल्स कंप्लीट कर ली। अब अगले लेक्चर में हम एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आज आपको समझ में आया होगा लेक्चर, और मुझे एक्टिविटी आज वाली आप करके सॉल्व करके चेक करवाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।